सरकार ने गद्दार हमारे में से होता है। गाड़ियां 3 घंटे खड़ी रही ना, गद्दार हमारे में से है, कोई बाहर से नहीं आया। कोई दिवाली पे कोई पटाखे लाता है तो पुलिस गाड़ी पकड़ लेती है, कोई शराब लेके आता है तो हरियाणा बॉर्डर पर जो है कार पकड़ ली जाती है। लेकिन इतनी बड़ी मात्रा में विस्फोटक आया वो पुलिस को पता नहीं चला। इसमें हिंदू भी मरे, मुसलमान भी मरे, सब मरे इसमें। कोई कह नहीं सकता हिंदू मुसलमान का कोई मुद्दा ही नहीं इसमें है, इसमें सारे मरे हैं। कहा कि आतंक का कोई मजहब नहीं होता, कोई चेहरा नहीं होता, कोई जात नहीं होती, लेकिन ये अक्सर देखा जाता है, कहा जाता है कि जो है हर मुसलमान आतंकी नहीं होता, लेकिन हर आतंकी मुसलमान होता है। इस पर क्या सर देखिए ये हालांकि ऐसा अगर जिनको अगर ये चल रहा है जिनको तो आप भी ऐसा ही तारीख निर्धारित करो और भारत की जनता के सामने रखो कि हम आतंकवाद, देशद्रोही ताकतें और देश के गद्दार इनको हम जड़ से नेस्त नाबूद कर देंगे। बड़ी बात यह है कि जब सुबह फरीदाबाद में 2900 किलो विस्फोटक पकड़ा जाता है तो उसके उसी वक्त नाकाबंदी क्यों नहीं की गई दिल्ली की। जो भी आतंकवादी है उससे सबसे सख्त कार्रवाई की जाए, चाहे वो हिंदू चाहे मुसलमान हो। देश के दिल राजधानी दिल्ली में ऐसा फिदायीन धमाका हुआ जिसकी दहशत की गूंज पूरी दुनिया में सुनाई दी। 10 परिवारों के घरों में मातम छा गया, 20 से ज्यादा लोग घायल हुए। क्या ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि देश का चौकीदार भूटान में है? कांग्रेस एक ट्वीट के जरिए प्रधानमंत्री मोदी पर निशाना साधते हुए लिख रही है, देश की राजधानी दिल्ली में आजादी के आंदोलन के प्रतीक लाल किले के पास इतना बड़ा बम ब्लास्ट हुआ जिसमें कई भारतीयों की जान चली गई। जिस दिन फरीदाबाद में करीब 3000 किलो विस्फोटक बरामद हुआ उसी दिन ऐसी घटना हुई। ये बेहद चिंताजनक है। 7 महीने पहले पहलगाम का नृशंस आतंकी हमला हुआ था। मीडिया के सूत्रों से यह खबर आ रही है कि दिल्ली की घटना में भी आतंकी संगठन का हाथ है। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को भूटान जाने के बदले जिम्मेदारी और जवाबदेही तय करनी चाहिए थी। भूटान में जन्मदिन मनाने पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी कह रहे हैं, मैं बड़े भारी मन से यहां आया हूं। क्या किसी ने आपकी कनपट्टी पर कट्टा लगाकर भूटान भेजा था? इस मुश्किल वक्त में आपको देश में होना चाहिए था, देशवासियों के साथ होना चाहिए था। ये एक गंभीर सुरक्षा की चूक है। अगर देश सुरक्षित नहीं रहेगा तो सरकार से सवाल पूछे जाएंगे। देश में लोग आशंकित हैं, परेशान हैं। लोगों को लगने लगा है कि देश मजबूत हाथों में नहीं है। बम धमाके को 24 घंटे बीतने वाले हैं लेकिन सरकार की तरफ से कोई बयान नहीं आ रहा है। मीडिया सूत्रों के हवाले से खबर है, ऐसे में देश को विश्वास में लेकर आगे की कार्रवाई की जाए, ये हमारी मांग है। तो इस तरह के ट्वीट के साथ कांग्रेस लगातार मोदी सरकार पर निशाना साध रही है। अब चांदनी चौक में स्थित लोगों ने क्या कहा, जरा सुनिए। नमस्कार, मैं हूं प्रवीण और इस वक्त लाल किले की प्राचीर के सामने हम लोग मौजूद हैं जहां रेड लाइट के पास एक बड़ा धमाका हुआ है और धमाके की वजह से आंकड़ों के मुताबिक 9 लोगों की मौत हुई है। लेकिन यहाँ के जो लोग हैं उनका कहना है कि आंकड़े कहीं ज़्यादा हैं। अब इस पूरे ब्लास्ट के तार कहाँ कहाँ तक जुड़े हुए हैं, किन किन संगठनों तक जुड़े हुए हैं, किन किन देशों तक जुड़े हुए हैं, इस पर तमाम सुरक्षा एजेंसियां लगातार जांच कर रही हैं। लेकिन जो आम जनता है जो इस वक्त मौका वारदात पर मौजूद है, वो जनता क्या सोचती है सुरक्षा के बारे में, आतंकियों के बारे में या इस ब्लास्ट के बारे में? सर जो भी हुआ है वो गलत हुआ है, जितना भी हुआ है, पर इसमें थोड़ा अपने देश को ज़रूरत है थोड़ी सुरक्षा टाइट करने की और इस पाकिस्तान को एक बार ऐसा सबक देने की ताकि ये ज़िंदगी में बार बार जो हरकतें कर रहा है ना ये जो भी कर रहा है, मान लो आज लाश में देना तार वहाँ से मिलेंगे। आपको लगता है कि सुरक्षा में कहीं ना कहीं बड़ी चूक है क्योंकि सोमवार की सुबह विस्फोटक मिलता है फरीदाबाद में और शाम को यहाँ ब्लास्ट हो जाता है? देखो वो तो थोड़ा बहुत हुआ है, चूक हुई है, मानते हैं, उसको जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। देखो है ना, बाकी मैं तो कहता हूँ देश के मोदी जी को, आप इतना टाइट कर दो इस पाकिस्तान को कि ज़िंदगी में वापस उठ ही ना पड़े। अगर तार पाकिस्तान से जुड़े होते हैं तो कैसे जवाब देना चाहिए, क्या कहेंगे? जवाब देने के अपने देश के पास इतनी मजबूती और इतनी ताकत है कि इसको रातों रात खत्म कर सकते हैं। इतनी ताकत है अपने पास और इसको खत्म करना ही पड़ेगा, लास्ट में करना पड़ेगा, आज नहीं तो कल करना पड़ेगा। पर जो हुआ है वो देश के लिए बहुत गलत हुआ है। आज देखो इतने दुकानदार, इतने रेडी वाले, कितने अरबों रुपए, लाखों रुपए, करोड़ों रुपए नुकसान हो रहा है आज। अगर मान लो 3 दिन बंद रहा, अरबों खरबों नुकसान, वो किसका नुकसान है? अपने देश का ही नुकसान है वो। पर अब जवाब देने का समय आ गया है, पूरी देश की जनता दिल से पूरी साथ है। को जवाब देना पड़ेगा, बिल्कुल देना पड़ेगा, बिल्कुल देना पड़ेगा। दिखा हुआ है, देखो चलाया, उसके बाद पाकिस्तान से दोबारा रिश्ते कर लिए, क्रिकेट मैच बाद वो नहीं है, दिखाना जरूरी है लाइव। तो ऐसे कभी नहीं रहना चाहिए, मैं उसमें कभी फेवर में नहीं हूँ चीज़ों में, क्योंकि जो चीज़ जिस बार बार ऐसी हरकतें कर रहा है उससे क्रिकेट क्या कुछ भी मत करो, मत कहता हूँ। पानी होने सारी पानी क्या दिखा रहे हो, इधर आओ, क्या दिखा रहे हो? हाँ, क्या दिखा रहे हो? ये है जो ये देखो बड़ा धमाका। अच्छी बात है कि मारो और मरो और 9 ही मरे हैं ये।
पता नहीं जी कोई इससे कुछ कह ही नहीं सकते हैं ये। आप यहीं पे थे कल? नहीं, मैं रकाबगंज गुरुद्वारे में था, लेकिन ये जो लाइव के हिंदुस्तान टाइम वालों ने दिखाया, ये देखो आप। क्या नाम है जी? मेरा नाम सौरभ है। क्या कहोगे अगर इसके तार पाकिस्तान से जुड़े होते हैं, आतंकियों से जुड़े होते हैं तो ऑपरेशन कैसा जवाब से देना चाहिए? जैसा ऑपरेशन शुरू अभी रुका नहीं है, इससे तगड़ा जवाबी कार्रवाई होगी। अगर इनका तार लेकिन ये तो बाद में क्रिकेट खेल लेते हैं। क्रिकेट खेलना सर एक अलग चीज़ है और इसको अलग चीज़ है। क्रिकेट खेलना वो सरकार के हाथ में नहीं है ना। संबंध खत्म कर रहे हैं तो पूरे संबंध खत्म हाँ तो फिर होने पूरे ही होंगे ना सर। जैसे पानी बंद कर रखा है, खाना बंद कर रखा है, तो क्रिकेट भी बंद होगा। सर नहीं हुआ कोई बात नहीं, अब हो जाएगा ना। वो उस समय नहीं हुआ, अब हो जाएगा। तो सर एक चीज़ कहूँ सर, सरकार ने गद्दार हमारे में से होता है। गाड़ियाँ 3 घंटे खड़ी रही ना, गद्दार हमारे में से है, कोई बाहर से नहीं आया कोई कि 3 घंटे गाड़ी पार्किंग में खड़ी रही सर और किसी ने चेक नहीं करी गाड़ी। तो कोई ना कोई गद्दार हमारे में से तो है, वो 3 घंटे करके चले गए। तो आप कह रहे हैं बाहर से कोई कनेक्शन नहीं है इसका? किसका मतलब? जो पूरा हमला हुआ है बाहर से पाकिस्तान वगैरह कोई कनेक्शन नहीं? होगा सर, क्यों नहीं होगा? आतंकवादी पालता ही पाकिस्तान है, वही पालता है। कौन है गद्दार, कौन है? अब जो सर NIA जांच करे बताइए कौन है गद्दार। जैसे हम कहीं बॉर्डर घूमने जाते हैं, कहीं सरहद पे जाते हैं, तो एक हम अपना पेन तक नहीं ले जा सकते। इतनी टाइट सिक्योरिटी रहती है, ना हम कोई जा सकते हैं ना वहाँ से कोई आ सकता है। और इतना बड़ा हादसा हो रहा है, कहीं ना कहीं चूक नजर आ रही बिल्कुल है। सुरक्षा की चूक है। मतलब जहाँ एक पेन नहीं जा पा रहा, वहाँ इतना RDX आ गया, दिल्ली में पहुँच गया, किसी को पता ही नहीं है। तो बिल्कुल दिवाली पे कोई पटाखे लाता है तो पुलिस गाड़ी पकड़ लेती है, कोई शराब लेके आता है तो हरियाणा बॉर्डर पर जो है कार पकड़ ली जाती है। लेकिन इतनी बड़ी मात्रा में विस्फोटक आया वो पुलिस को पता नहीं चला, वो भी तब जब फरीदाबाद में 2900 किलो विस्फोटक मिला है। पूरे दिल्ली की नाकाबंदी होनी चाहिए थी, पूरी दिल्ली में सुरक्षा तेज होनी चाहिए थी। अगर ऐसा होता तो आज ये नौबत नहीं आती। आज जितने सुरक्षाकर्मी यहाँ पर लाल किले की प्राचीर के सामने खड़े हैं, उस वक्त अगर ये सिक्योरिटी होती तो लगता है कि ये नौबत आ जाती। एक सिविलियन होता है, उसको पुलिस इस तरीके से लटा देती है कि जैसे मतलब सारे अपराध उसी ने किए हैं। और इतना बड़ा हादसा हो गया, इसमें पुलिस का कोई जवाब ही नहीं। मोदी जी कहते हैं देश सुरक्षित हाथों में है, सुरक्षा नजर आ रही है। आप खुद को सुरक्षित महसूस कर रहे हैं? सुरक्षित तो कोई भी नहीं है। अगर आप ऐसे देखो, अभी अगर कोई यहीं पे बम फोड़े तो कौन सुरक्षित है? जब एक समय के टाइम पे ऐसे बम पड़ रहा है तो इससे आप कैसे सुरक्षा आप मान सकते हो? मोदी जी अपने तो सुरक्षित है, जनता का क्या? जनता मर रही है। क्या नाम है जी? देश सुरक्षित हाथों में है? अभी कोई सुरक्षित में नहीं है। जय हिसाब से क्या सुरक्षित में आने देंगे, कोई सुरक्षा नहीं है। कोई यहाँ कोई सुरक्षा नहीं है, कुछ भी हो सकता है। हाँ जी। सुरक्षित हाथों में है देश? नहीं बिल्कुल भी नहीं, अगर होता तो ये सब होता ही मौसम नहीं। हो जाता है इस तरह के ब्लास्ट से? इस तरह के ब्लड से तो कुछ भी समझ में नहीं आता मेरे को तो। कि यही अपनी सेफ्टी रखनी चाहिए, अपना आसपास की सबको ध्यान रखना चाहिए कि कोई भी ऐसी चीज़ें दिखे तो बताएं। कैसे जवाब देना चाहिए भारतीय आर्मी को अगर इसके तार जुड़े होते हैं किसी आतंकी संगठन से? तो अच्छा जवाब देना चाहिए, मारना चाहिए उन्हें। और क्या, हमला जो भी करता है ये कोई भी हो, उनको बदला लेना चाहिए। क्या नाम है जवान? जी आफ्ताब नाम है मेरा। आफ्ताब जी क्या कहेंगे, कैसे देखते हैं ये पूरा जो ये बहुत दुख की बात है सर, बहुत ही अफसोस की बात है। इसमें हिंदू भी मरे, मुसलमान भी मरे, सब मरे इसमें। कोई कह नहीं सकता हिंदू मुसलमान का कोई मुद्दा ही नहीं इसमें है। इसमें सारे मरे हैं। और ये खून जो देख रहे हैं कि हिंदू का भी मुसलमान का भी है। हाँ सर, इससे जो भी इसमें आतंकवादी है उससे सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, चाहे वो हिंदू चाहे मुसलमान हो। तमाम सुरक्षा एजेंसियां अभी पता लगा रही हैं, अगर तार पाकिस्तान से जुड़े होते हैं तो आपको लगता है कि बहुत तगड़ा जवाब? हाँ बिल्कुल देंगे सर, बिल्कुल जवाब देंगे सर, क्यों नहीं देंगे? कनेक्शन है तो बिल्कुल जवाब देंगे उसको। हम लोग हिंदुस्तान में रहने वाले हैं, सुरक्षित चाहिए। हम लोग को डर होता है कि बाहर कैसे जाए, बिल्कुल डर पैसा हुआ है, कोई सुरक्षा ही नहीं है। तो कल जो हुआ कैसा मंजर था, कैसा माहौल? ये मंजर तो बहुत ही क़यामत का मंजर था सर, बिल्कुल क़यामत का मंजर था। ये अफरा तफरी वो मंजर ऐसा था क़यामत का जैसा होता उस तरह तक आवाजें सुनाई दी? आवाजें तो बहुत पूरे तगड़े एकदम आवाजें उठी हैं। बताया जा रहा किस तरह से आवाज़, और खून के लहू, और ये फेफड़े सारे एकदम हाथ सब सर सारे पड़े हुए हैं। इसमें कौन पहचानेगा हिंदू है मुसलमान है? बताइए सर, किसका लाल मरा नहीं मरा, कौन पहचानेगा इसमें? जो बंदा उसमें था उसका भी नाम आ रहा है सामने आपको? जो भी नाम आए, जो भी हो सामने में, सबके साथ सख्त से सख्त कार्रवाई, मैं यही कहता हूँ, सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। जी सर। क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल सही बात है। आज तक ऐसा विस्फोट हुआ नहीं यहाँ पे जितना हुआ 20-25 साल में, कभी मैंने देखा नहीं यहाँ पे। 30 साल हो गया है। कल थे आप यहाँ? कल यहाँ पे मैं नहीं था, अंदर में था।
क्या कहेंगे जो सरकार कहती है देश सुरक्षित हाथों में, खुद को कोई सुरक्षित मानते हैं? सुरक्षित नहीं, कोई कुछ भी नहीं सुरक्षित, कुछ भी नहीं होता तो ऐसा थोड़ी क्या कुछ जवाब देना चाहिए जो अगर सामने आता है कोई संकट जो भी होगा इसकी जवाब देना चाहिए। पुलिस वाले जो होते हैं जो जवाब देंगे नहीं, क्रिकेट खेलने लग जाएंगे। पुलिस वाले ऐसे फ्रियाँ देते हैं चेकिंग के लिए है ना, तो वो कहाँ थे, रक्षा काहे का है उनका, उनको जो पेमेंट मिलती है सरकारी पेमेंट वो किस लिए लेते हैं, वो घर बैठने के लिए लेते हैं। क्या नाम है? जी मेरा नाम आलम खान है सर। क्या कहना चाहेंगे पूरा जो ये मामला सामने आया है? जी आज आपके चैनल के माध्यम से यही कहना चाहेंगे कि जो भी आई थिंक मेरे को सुनने में आया है कि 8 से 10 लोग मरे हैं, तो उन लोगों के प्रकट मैं संवेदना व्यक्त करता हूँ, और जो भी लोग घायल हुए हुए हैं उनको हम जल्द स्वस्थ होने की शुभकामना देते हैं जी। बट बहुत दुख की बात है, आतंकवाद का कोई यहाँ पे जात नहीं होता है, वो किसी भी रिलीजन से आ सकता है, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, बौद्ध हो, ईसाई हो। आतंकवाद का आई थिंक मेरे हिसाब से कोई जात नहीं होता है, लेकिन एक जो जहाँ पे भारत की एक राजधानी है, अगर हम यहाँ पे सेफ नहीं हैं तो आई थिंक ये बहुत दुख की बात है। और यहाँ पे हमारी सरकार बार बार यही कहती है कि हम जो ना एक यंगेस्ट इंडिया बन जाएंगे, सेफ इंडिया बनाएंगे। आपने बिल्कुल सही कहा कि आतंक का कोई मजहब नहीं होता, कोई चेहरा नहीं होता, कोई जात नहीं होती, लेकिन ये अक्सर देखा जाता है, कहा जाता है कि जो है हर मुसलमान आतंकी नहीं होता, लेकिन हर आतंकी मुसलमान होता है। इस पर क्या कहेंगे? सर देखिए ये हालांकि ऐसा अगर ये चल रहा है जिनको नहीं सर, देखो अगर ऐसी अगर बात आई ये तो समाज आगे की एक साजिश है, लेकिन आई थिंक कि मेरे हिसाब से ये चीज़ नहीं होती। देखिए मेरे ये चोट लगी। एनीथिंग अगर कहीं पे भी इलेक्शन होता है या फिर कुछ भी होता है तो उसमें आम पब्लिक मरती है सर। आज तक मैंने कभी नहीं सुनी है कि जब पॉलिटिशियन का लड़का मरा हो या जो लड़की मरी हो या उसकी वाइफ मरी हो, ऐसा कोई से टूट के आई हो इस तरह से, उससे लगी है हमको भागने में। चलिए पहलगाम से लेकर के कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी, जहाँ भी गुजरात से लेकर के जहाँ भी घटना होती है, हालांकि इसकी जो FSL टीम जांच करेगी, उसके बाद जो है ना स्पष्ट अगर जहाँ सामने मेन। और लोगों से बात करते हैं। क्या नाम है भाई साहब? प्रमोद ठाकुर। यहीं पर जो है आपकी दुकान काम है कुछ? नहीं उधर है। क्या हुआ था कल, क्या मंजर था? कल मैं था नहीं, मैंने टेलीविजन में देखा था। आपका क्या नाम है? मेरा ब्रिजेश सनातन है। क्या 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 मंजर था यहाँ पर, क्या कहना चाहेंगे? हम यहीं पे थे 100-150 मीटर रेंज में, जब घटना स्थल हुई तो जब इतना तेज ब्लास्ट हुआ कि पूरे बादल में आग की गुब्बार, और 1 से 1.5 मिनट तक तो कान सुन्न पड़ गए थे कि क्या हुआ। और भी मेरे 5-6 सहयोगी थे। सिक्योरिटी एरिया रहता है, कल थी सिक्योरिटी यहाँ पर? सिक्योरिटी तो कल ऐसा है कि 10 मिनट के बाद प्रशासन आया वहाँ पे, 10 मिनट के बाद। और कहीं ना कहीं आप देखा जा सकता है कि इतना तेज ब्लास्ट हुआ है कि पूरे में भय का वातावरण, भगदड़, मतलब लोग बाग अपनी जान बचाने के लिए इस साइड भाग रहे। सुरक्षा में चूक मानते हैं आप? सुरक्षा में चूक बहुत बड़ी चूक है, इसमें कोई दोहरा नहीं है, क्योंकि फरीदाबाद में 350 किलो IDX पकड़ा जा रहा है, सहारनपुर में पकड़ा जा रहा है, जम्मू कश्मीर में पकड़ा जा रहा है, गुजरात से पकड़ा जा रहा है। तो ये क्या है, हम तो 2014 के पहले वाले भारत में पहुंचने वाले हैं। प्रधानमंत्री कहते हैं सुरक्षित हाथों में हम लोग। नहीं, देश तो सुरक्षित ही हाथों में है, लेकिन हमारे मोटा भाई से हम एक सुझाव ही देंगे, जो आपने नक्सलवाद की डेट तय की है कि हम 31/1 तक हम इसको 26 को ख़त्म ही कर देंगे नक्सलवाद, तो आप भी ऐसा ही तारीख निर्धारित करो और भारत की जनता के सामने रखो कि हम आतंकवाद, देशद्रोही ताकतें और देश के गद्दार जयतंत्र जो भारत में पनप रहे हैं, जो देश के जासूस हैं, इनको हम जड़ से नेस्त नाबूद कर देंगे। जब तो हमारी पुलवामा वाला हुआ तो बदला तो लिया ना, तो कहीं ना कहीं आप देख सकते हो, जो जिस गाड़ी थी वो पहले मोहम्मद सलमान की गाड़ी निकली, फिर वो उसने नदीम को बेची, और नदीम के तार कहाँ से निकले, वो रहने वाला पुलवामा का है। तो कहीं ना कहीं ये भारत में आतंकवादी एक हमला है, साजिश है, षड्यंत्र है। और जो हमारे को कुछ पुण्य आत्माएं हमारे को छोड़ के चली गई, उनको बहुत ओम शांति देता हूँ, और जो अभी घायल हैं उनके स्वास्थ्य की जल्दी शुभकामनाएं देता हूँ, ठीक हो। क्योंकि अगर ऐसे ही आतंकवादी हमला अगर भारत में होते रहेंगे तो क्या होगा, भय का वातावरण होगा। तो देखिए तमाम लोग हैं, ये चांदनी चौक के अंदर हम मौजूद हैं, जहां पर सुरक्षा के मद्देनजर मार्केट को एकदम बंद कर दिया गया है।
सदा जी क्या नाम है? आप नाम बताओ। मनप्रीत सिंह जी। कैसे देखते हैं इस पूरा जो ब्लास्ट? सर मेरे को इस बारे में पता नहीं है सर, मैं रात ही को ही आया हूँ, मेरे को पता नहीं सर। मैं तो पता चला होगा। नहीं, रात को थोड़ा पता चला कि यहाँ पे ब्लास्ट हुआ है, घायल हो गया हूँ। तो मैं रात को पता चला थोड़ा। आपको भी चोट आई है? देखिए ये चोटें भी आई हैं। अच्छा, और क्या लगा है सिर पे? इसलिए भागने में कुछ शीशा से टूट के किसी चीज़ का आया हुआ। मैं रिक्शे में था, जा रहा था। हाँ, कहाँ पे थे आप? आप एकदम 3 गज की दूरी पे था। मैं उस साइड में, मैं इस साइड में था और बाएं साइड, दाहिने साइड ब्लास्ट हुआ उससे 3 गज की दूरी पे थे। 3 गज की दूरी पे था। अगर उस साइड में होता तो मैं खत्म हो जाता। इतना तेज ब्लास्ट था, बता रहे हैं कि बहुत दूर तक पहुंची है। आपके तो कान सुन्न होंगे अभी तक। ये देखिए कान से नहीं सुना। कान सुन्न है? हाँ, ये कान सुने दाहिना और बाएं से हार गया बस। क्या हुआ था? ब्लास्ट हुआ तो बहुत तेज आवाज़ था। इतनी बड़ी कभी आवाज़ सुनाई नहीं था। कभी सुनाई नहीं। आज इतनी धुआं बढ़ गया, अफरा तफरी मच गई। कोई किसी को उठाने वाला, रिक्शे वाले भाई कोई आ रही है, कोई प्रशासन से, भाई हमारे आदमी खड़े हैं। इसके तार अगर जुड़े हैं पाकिस्तान से, आतंकी संगठनों से, तो क्या कुछ जवाब भारत को देना चाहिए? भारत को देना चाहिए, लेकिन इसको हम कैसे कह सकते हैं किससे तार जुड़ा है? यहाँ पे आप चेकिंग कर लीजिए। कह नहीं सकते, हम कह रहे हैं कि अगर होते हैं तो क्या जवाब होना चाहिए? एक भारतीय नागरिक के तौर पर आप क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल बिल्कुल, उससे कार्रवाई होनी चाहिए। क्या कार्रवाई होनी चाहिए? कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। जैसे हम उड़ा दें पाकिस्तान? अरे हमको उड़ा दिए तो वो भी उड़ जाए उसके बाद। हमें उड़ा रहे हो तो हम क्यों नहीं उड़ाएंगे? अच्छा, हाँ। क्या नाम है जी? विनय। कल कहाँ थे आप जब ये पूरा हादसा हुआ है? यहीं थे हम। क्या हुआ था? ये हम तो यहाँ से आए थे, दिल्ली गेट से जा रहे थे सामान के लिए। तो हम तो थोड़ा सा ये दूर थे, तो यहाँ तक गुरुद्वारे तक आवाज़ गई थी। पूरा गुरुद्वारा तक भी हिल गया था और लाशे के टुकड़े ऐसे उछल के गिर रहे थे कि जैसे बैट बॉल खेल रहे हैं। अच्छा, हाँ, इस तरीके से। मगर ये चीज़ गलत है। तो कहाँ तक जो है क्या क्या सामान बिखरा पड़ा था? क्या क्या आपने देखा? बिल्कुल लाशें वगैरह भी देखी? बच्चे भी थे उसमें? सारे लाशें बटोर रहे थे, समझ रहे हो, टुकड़े उठा रहे थे। अच्छा। किसी का हाथ, किसी का पैर, किसी का सर, किसी का कुछ। पर ये सीन ना खाना खाया गया, ना नींद आई पूरी रात, सिर्फ वही सपना आया। बच्चे भी थे उसमें? सब। 9 का जो आंकड़ा बता रहे हैं, आपको लग रहा है कहीं ज़्यादा है? ये बहुत ज़्यादा है। अच्छा, बहुत ज़्यादा। कितना रहा होगा? कितना होगा? ये इतना तगड़ा ब्लास्ट था, ये कहाँ तक आवाज़ गई है? दिल्ली गेट तक गई है। ये पूरा यहाँ तक पूरा हिल गया, पूरा सब कुछ हिल गया है, समझ। सुरक्षा में चूक नज़र आ रही है? कल यहाँ पे थी सुरक्षा जितनी आज नज़र आ रही है? कल इतनी नहीं थी, मगर आए, सुरक्षा भी हुई। 1-1.5 घंटे में आई, आधे घंटे में आए, फायर भी आए, सब आए। तो आप देखिए, ये तमाम देश के नागरिक हैं जो अपनी अपनी बात रख रहे हैं। उनका ये कहना है कि बहुत दूर तक आवाज़ गई, 200 से 250 मीटर तक जो है लोगों के मांस के टुकड़े फैले मिले, लाशें फैली मिले, और जो 9 का आंकड़ा बताया जा रहा है वो कहीं ना कहीं गलत है, ऐसा लोग यहाँ पर कह रहे हैं। और बड़ी बात ये है कि जब सुबह फरीदाबाद में 2900 किलो विस्फोटक पकड़ा जाता है तो उसी वक्त नाकाबंदी क्यों नहीं की गई दिल्ली की? और इस बीच कैसे दिल्ली के अंदर कोई गाड़ी एंटर होती है इतने बड़े विस्फोटक के साथ, तो एकदम से ऐसा धमाका होता है कि बेकसूर लोगों की मौत हो जाती है, बच्चों की मौत हो जाती है। सवाल तो कहीं ना कहीं सुरक्षा एजेंसियों बनते हैं, सवाल तो कहीं ना कहीं दिल्ली पुलिस पर भी बनते हैं कि आखिरकार कैसे वो गाड़ी एंट्री हुई और कैसे इतना बड़ा धमाका ऐसी जगह पर हुआ जहाँ पर खुद ये सेंसिटिव एरिया माना जाता है, खुद यहाँ पर हाई सिक्योरिटी रहती है, उस जगह पर ये हमला होता है। तो सोचिए जो बाकी मार्केट हैं उनमें कितना आसान है इन लोगों के लिए करना, बाकी मार्केट में कितना आसान है इन लोगों के लिए करना ये सब, जो ये यहाँ पर इतना हाई सिक्योरिटी एरिया में कर सकते हैं। तो बड़ा सवाल यही है कि आने वाले समय में क्या कुछ कहाँ इसके तार जुड़े होते हैं, अगर उस पुलिस उसका पता लगाती है तो क्या कार्रवाई भारत या भारत सरकार करती है उन आरोपों के खिलाफ। कैमरा जर्नलिस्ट प्रशांत सर, प्रवीण, इंडिया टाइम टीवी। यकीनन गांव की ये बेटियां पूरी दुनिया के लिए एक नजीर बनी हुई हैं। इन्होंने ये साबित कर दिया कि बेटियां बेटों से कम नहीं हैं। इस खबर में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए इंडिया टाइम 24 न्यूज़। खबरों से खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन।